कल हम लोग ने बात करी थी स्क्वायर क्लीनर कॉम्प्लेक्सेस की, है ना। हमने आपको केस सेकंड बता दिया था AB6 कंपाउंड में, जिसमें अब हम कुछ एक मॉलिक्यूल्स के शेप को बनाकर देखते हैं इनके। तो आप लोग कोशिश करें इसे बनाने की। अब जिसे नहीं आए वो आगे से देख ले। तो देखिए भाई, सबसे पहले नोट तो कर लिए ना सारे मॉलिक्यूल। अब एक एक करके बोलते जाना। पहला हमें किसे बनाना है? SF4 को बनाना है। सेंटर में कौन रहेगा? सल्फर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा करो सेंटर में कौन है? सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। लास्ट ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। 2 की जरूरत है ना। तो 2 फ्लोरीन के साथ लग सकता है, पर ये 4 के साथ लगा है। इसका मतलब 6 में से 4 अनपेयर्ड है। अगर 4 फ्लोरीन जाए, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना। सल्फर पर कितने हैं? 6 है। तो हमने ये 6 बना लिए। पहले एक रफ ये बना लिया करो यहां पर ऐसा। अब देखो क्या लगाओ, यहां देखो बेटा, यहां कंसंट्रेट करो। अब 4 फ्लोरीन लगाना है तुम्हें, तो एक एक इलेक्ट्रॉन देकर 4 फ्लोरीन को लगा दो। ये शेप नहीं बन रहा है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं और कितना क्या है। लग गए 4। तो अब क्या बचा है? एक लोन पेयर बचा है कि नहीं बचा है? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दोनों मिलकर एक पेयर बनाया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा सिस्टम है? AB4 प्लस 1 लोन पेयर। लोन पेयर कितना है? 1 है। यानी इट इज इक्विवेलेंट टू AB5। अब AB5 का आपको यहां शेप बनाना है बाकायदा। और AB5 से मैंने बताया था ये चालू हो जाता है सर्किल। सल्फर को बीच में लगाओ, एक डंडा ऊपर और एक नीचे पहले लगा देना है। कितने डंडे बचे? अरे 5 थे। AB5 3 बचे। 3 को कैसा लगाते हैं हम? क्लीनर में लगाते हैं। किसमें लगाते? अब फ्लोरीन बाद में लगाना। पहले ये बताओ लोन पेयर कहां लगाओगे? एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में? कह रहे हो ऊपर और कह रहे हो इक्वेटोरियल में। अगर जस्ट उल्टी बात है? क्यों भाई? है? हमेशा ये देखा करो एंगल कहां ज्यादा है। यहाँ एंगल कितना है? भैया मैंने यही तो बताया था। आपका एक दोस्त तो लगातार आपको धक्का देता रहता हूँ। पास रखोगे दूर रखोगे? कहाँ रखोगे? धक्का खाने का शौक है, खूब पास रखो। दूर ही तो रखोगे भैया। यहाँ कितना एंगल हो गया भैया? अगर ऊपर रख दिया तो ये पास में धक्के मारता रहे। तो 120 पे ही रखोगे। अब 120 पे रखने के लिए सबसे बढ़िया जगह ये है। ये आप शेप को ज्यादा इजीली समझा देगी। वैसे तो कहीं पर भी रख सकती है, सभी एक जैसे हैं, पर ये शेप को समझाएगी। तो अब बाकी सभी जगह पर किसे रख दोगे भैया? फ्लोरीन को रख दोगे। अब ये बताओ, ये तो दिखता ही नहीं है, तो शेप कैसा हो गया भैया? कैसा हो गया? बस खत्म हो गई बात। दिस इज शेप। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आसान है बनाना कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा था हमारा? कौन सा था? ClF3। तो अब हमें बनाना है ClF3 को। तो क्या बना सकते हैं? चलिए देखते हैं एक बार फिर से। ClF3। क्लोरीन के लास्ट ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छे से समझ लो। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं उसी बात को। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। अब कितने फ्लोरीन लगाना है? 3 फ्लोरीन लगाना है। तो 3 फ्लोरीन लगा दिए। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अनपेयर्ड? 4। और 4 के कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। तो ये सिस्टम किस टाइप का बन गया? जरा सोचिए।
तो ये बन गया AB3 प्लस 2 लोन पेयर। तो क्या बन गया ये AB5 बन गया। फिर से AB5 को कैसे बनाओगे, ये रखा, यहां लगाया किसे, क्लोरीन को लगाया, और यहां पर ये कितने बना दिए, 3 बना दिए भैया। ठीक है, अब यहां पर आपको किसे रखना है, 2 लोन पेयर को रखना है। कहां रखोगे, इक्वेटोरियल पे ही रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि इस पर एंगल कितना है 120 डिग्री। और बाकी फ्लोरीन कहाँ रखोगे भैया, ये रख दिया आपने बाकी फ्लोरीन। कैसा शेप बना, अरे टी तो हो गया, इसे इतने को गायब कर दिया करो तुरंत उठाकर, देखो दिखाओ, ये ऐसे उठाकर गायब कर दो इतने को, ये गायब कर दिया। कैसा शेप हो गया कि नहीं। एक लोन पेयर वहां पे रख कर दिखा दो, लो भैया हमने ये एक लोन पेयर रख दिया। ठीक है, तो ये टी शेप हो गया। कैसा हो गया, टी शेप। अगला मॉलिक्यूल भैया XeF2। XeF2 इसे बनाना है। Xe के लास्ट ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं मालूम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है। अरे ये तो मालूम है कौन से ग्रुप में होता है जेनॉन, 18 ग्रुप में है, 0 इनर्ट गैसेस में। तो लास्ट ऑर्डर में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है भैया। एटॉमिक नंबर नहीं, आप ग्रुप ही याद रख लो, हो जाएगा काम। तो Xe के लास्ट ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है भैया। 2 फ्लोरीन लगाना है हमें, तब कितने अनपेयर्ड हो गए, 6। तो पेयर कितने बन गए, 3 पेयर बन गए। किस टाइप का सिस्टम बना भैया, AB2 प्लस 3 लोन पेयर। तो भाई यहां पर इट इज इक्वलेंट टू AB5। अब 3 लोन पेयर आ गए। हाँ, क्यों नहीं करती है भाई, देखो भैया, जस्ट अभी यही बात 10th के बच्चों ने भी करी थी। ये नॉन रिएक्टिव है, नॉर्मल कंडीशंस पे ये आपकी नॉन रिएक्टिव है। इन्हें नॉवेल कहा जाता, नॉवेल मतलब राजा है ये। राजा किसी अगल बगल वाले से मतलब नहीं रखता, क्यों, क्योंकि ना तो उसे बगल वाले से शक्कर मांगने जाना है ना पत्ती, क्योंकि उसके पास में सब कुछ है, मतलब नहीं रखता। ठीक है, मान लिया हमने नॉर्मल कंडीशन में राजा है, पर अगर हम इसकी कंडीशन चेंज कर दें, हम इसे भिखारी बना दें, आया लुट पिट गया, किसी राजा ने दूसरे राजा ने अटैक कर दिया, पूरा धन चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो अब राजा नहीं रहा ना ये। तो ऐसे ही हमने हीट मीट कर दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन वगैरह निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, आयोनाइजेशन हो गया, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगी, पर आयोनाइजेशन हो गया, तो ये रिएक्ट करेगा है। क्यों क्यों नहीं हो सकती भाई, आप सब कुछ करा सकते हो, एनर्जी तो चाहिए उसके हिसाब की। तो देखो इसने एक्सी ने क्या किया, और ये कंपाउंड पाए जाते हैं भैया, इसके ये कंपाउंड पाए जाते हैं। तो अब आपने एक्सी को यहां रखा, एक ऊपर एक नीचे लगाया, कितने लगाना है, 3 लगाना है भैया। लोन पेयर कहाँ रखोगे, 3 लोन पेयर हैं, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा। फ्लोरीन कहाँ रखोगे, यहां। कैसा शेप हो गया, लीनियर शेप हो गया। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर तो दिखाई देते ही नहीं है, तो कैसा शेप हो गया, लीनियर। आराम से बनना है कि नहीं, तो अब बाकी की भी बनाकर देखिए आप लोग जरा फटाफट जल्दी से। XeF4 ClF5 ये सब बनाइए खुद। Recording in progress. क्या है कंपाउंड, XeF4। Xe के लास्ट ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन लगा दिए, 1 2 3 4, कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। तो क्या बना, AB4 प्लस 2 लोन पेयर, तो कितना बना ये, इक्वलेंट टू AB6। AB6 जब आप यहां पर बनाओगे, यहां देखिएगा, ये रखा है Xe, अब 4 रखना है, तो कैसे रखोगे, क्रॉस में। अब यहाँ सभी के एंगल कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री, सभी के 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में तुम कहीं पर भी रखो इसे, पहले को कहीं पर भी रख सकते हो,
पर क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हो, 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हो, 2 डायमेंशन प्लेन में पढ़ रहे हो, तो आप हमेशा ऊपर वाले पर रखा करो। और दूसरे वाले के लिए रूल क्या रहता है, दूसरा वाला जस्ट ऑपोजिट आएगा, तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब स्क्वायर प्लेन निकल रहा है आपके मुंह से, अभी तक क्या निकल रहा था, 300 निकल रहा था, काहे निकल रहा था भाई। तो अब ये देखो, ये 4 हो गए, अब इसका ही शेप तुम्हें नजर आएगा, तो ये कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो तुम इन्हें बनाना सीख लो, या फिर तुम रट कर बैठो कि AB4 और 2 लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। और ये मैंने आपको बताया भी था किसके, बलून्स के एग्जाम्पल से, बलून को लेते हम 4 रखते, तो 2 लोन पेयर आएंगे तब जाके वो से इतना पुश करेगा कि वो प्लेन में आए, वरना वो टेट्राहेड्रल रहेगा AB4। ये 2 लोन पेयर ने पुश करने का काम किया। तो या तो तुम रटो, कितने शेप रटोगे यार, और रटने की तो लिमिट होती, तरीका सीख लो, वो ज्यादा बढ़िया है। अगला शेप बोलो, अगला मॉलिक्यूल बोलो, ClF5। अब हमें इसे बनाना है, ठीक है, तो आप बना सकते हैं कि नहीं। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ठीक है। कितने फ्लोरीन लग रहे हैं, 5, 3, 4, और भैया ये हो गया 5। कितने लोन पेयर है मेरे भाई, एक लोन पेयर है मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर है आपके पास। समझ में आ गई बात, नहीं आई, एक लोन पेयर है आपके पास। तो भैया ये क्या हो जाएगा, AB5 प्लस 1 लोन पेयर इक्वलेंट टू AB6। AB6 का शेप बनाना आपको आता है, बस काम हो गया। 1, 2 और कितने, 4 और लगाना है तो क्रॉस करके लगा दो। अब भैया लोन पेयर कितना रखना है, एक रखना है, ऊपर रखो चाहे नीचे रखो एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लगाओगे तुम, फ्लोरीन लगाओगे मेरे भाई, तो भैया मैंने ये फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है भैया। अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये स्क्वायर है, अब प्लेनर लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से क्या बना रहा है भैया, पिरामिड बना रहा है, क्या 2 पिरामिड बना रहा है, नहीं एक ही पिरामिड बना रहा है, तो हम क्या बोल देंगे भाई, स्क्वायर पिरामिडल। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आगे समझे। बना तो तुम लोग रहे नहीं, और मैं शाबाशी गाय के लिए दे रहा, मैं अपने आप को दे रहा हूँ क्या है? कुछ बना के भी दिखाओ भाई। अब ये वाले में पक्का अटकोगे, XCOF4, इसमें पक्का अटकोगे, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। XC के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, 8 हो गए। 4 फ्लोरीन लगा दिए भैया हमने, 1, 2, 3, 4। एक ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगता कि नहीं मेरे भाई, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो एक ही पेयर बचा है, ठीक है। अब ये देखो ये कैसा सिस्टम हो गया, ए, यहां पर बी कितने हो गए, तो इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना, डबल बॉन्ड है भले ही, सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे आप इसे, है तो एक ही एटम ना। तो ए बी कितना हो गया, 5, और क्या हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो गया भैया, AB6। अब AB6 में से बनाओगे, ये बनाया भैया XC, 1, 2, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, एक लोन पेयर रखना है ना, तो एक लोन पेयर हमने यहां उठा के रख दिया भाई, ठीक है। अब यहां पर हमने किसे रखा, ऑक्सीजन को यहां रख दिया हमने, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगा दो, शेप दिखाने के लिए डबल बॉन्ड से लगा दो, इसे लगाना ही पड़ेगा आपको। कैसा शेप हो गया मेरे भाई, सेम भाई, स्क्वायर पिरामिडल, सोचने वाली बात ही नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल, तो डबल बॉन्ड ही तो आया, ठीक है भाई। पिरामिड तो यहां भी बनाएगा, ठीक है भैया, ठीक है दीदी, समझ में आया। तो पिरामिड तो यहां बना रहा है ये, लाइन में मजा नहीं आया।
ये बना दिया, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गया। ठीक है, अब तो बना सकते हो भाई। चलो एक और बता देता हूं, BF4 नेगेटिव। अब आप कहोगे नेगेटिव कहां से आ गया? तो देखो भैया, बी के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 होते हैं। देखो अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो एक बात समझ जाना, वो अपना भोजन खुद ही लेकर आ रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेकर आ रहा है, और जितने नेगेटिव हैं उतने ही वो दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। तो हमने क्या किया, 3 फ्लोरीन लगा दिए भैया यहाँ पर। अब यहाँ तो खत्म हो गया। अब चौथे फ्लोरीन को अगर लगाना है तो शेयरिंग करने के लिए इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कहेगा भैया देखो अगर लगना है तो भाई साहब अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले आओ। हम बना ले रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले रहे हैं। तो भैया ये फ्लोरीन आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेकर आ गया भाई, एफ नेगेटिव। तो BF4 नेगेटिव ये बना। तो क्या यहाँ कोई लोन पेयर बचा है? नहीं बचा। तो कैसा सिस्टम हो गया भैया ये, AB4। और AB4 का शेप कैसा होगा भैया? तो ये रखा ए। अब सर्किल नहीं बनाना है, AB4 में कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ये चाहे रट लो चाहे समझ लो भाई, पूरा जो स्पेयर है, अब ये 4 को लगाना है तो हमें ये सर्किल में नहीं लगाना है, पूरे स्पेयर में लगाना है, गोले में। और गोले में 4 भाग में डिवाइड करोगे एक गोले को, स्पेयर को, तो हर एक के पास एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल कहते हैं हम इसे। तो भैया 2 हो जाएंगे प्लेन में, एक हो जाएगा प्लेन के बाहर की ओर, जिसे डार्क लाइन से दिखाते हैं, और एक हो जाएगा प्लेन के अंदर की ओर। ये अंदर की ओर चला गया भैया, ठीक है, अंदर की ओर चला गया। तो ये लगाया हमने बी और ये लगा दिए एफ। ठीक है, इसमें से किसी भी एक एफ को नेगेटिव चार्ज है। कुल मिलाकर शेप क्या रहेगा? ऑक्टा। ठीक है, या चाहो तो इस पूरे को ऐसे लिखकर इस पर एक नेगेटिव चार्ज चढ़ा दो। ठीक है, तो ऑक्टाइडल शेप हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ गया अच्छे से। तो अब अगला बनाइए, AlCl4 नेगेटिव। इसका शेप बताइए जल्दी से मुझे बनाकर। AlCl4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3। 3 क्लोरीन लगा दिए तो एक क्लोरीन क्या लेकर आएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही लेकर आएगा, ये Cl नेगेटिव। कैसा सिस्टम हो गया? क्या कोई लोन पेयर है? और AB4 का शेप क्या होता? क्या होता? ऑक्टाहेड्रल कि टेट्राहेड्रल? क्या होता भाई? और क्या क्या रहे तुम, ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल AB6 का होता मेरे भाई। एल्यूमिनियम ये लगा, 2 क्लोरीन ये लग गए। क्यों भाई कल्पना, कैसा बन रहा था तुम्हारा? क्या बन रहा था भाई? ये बन रहा, और कह रहा है ऑक्टाहेड्रल उसे। हाँ भाई, हाँ। कहाँ? ये BF3। अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, टेट्राहेड्रल लिखना था, मैंने ऑक्टाहेड्रल लिख दिया। ये मेरी गलती है, माय फॉल्ट। अच्छा हुआ देख लिया मैंने। टेट्राहेड्रल कैसा है ये? अरे तो इससे पहले तो बता दिए थे, जल्दबाजी में मैं बोल गया उसे, लेकिन इससे पहले तो बता दिए थे मैंने। तो ये कैसा बना है? टेट्राहेड्रल। कोई बात नहीं, उसी टाइम आपको तुरंत टोक देना था। अब जैसे देखो मैंने अभी यारी आपने ऑक्टाहेड्रल बोला तो मैंने क्या बोला? ऑक्टाहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल। तो मैंने शायद बोला तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल दिया। तो चेक कर लेंगे अपन।
ठीक है, चलिए अब ये बनाइए AlCl6-3 बना सकते हैं इसे। वही एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन लग गए। अब कितने क्लोरीन और चाहिए, तो तीनों क्लोरीन क्या लेकर आएंगे, अपना अपना इंतजाम लेकर आएंगे भैया। ये आ गए 3 क्लोरीन, 3 नेगेटिव के साथ में। ठीक है, कैसा सिस्टम हो गया, AB6। क्या कोई लोन पेयर है, तो AB6 ही रहेगा, और AB6 का शेप, खत्म बात, ज्यादा बकवास में पढ़ना ही नहीं है। बनाना है शेप, कैसे बनाओगे भाई, यहाँ तो लोन पेयर तो है ही नहीं है ना, तो इसका तो बिल्कुल आइडियल शेप बन जाएगा। ये लग गया, ये लग गए, यहाँ पर एक क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है, क्या मुझे H2SO4 का कोई शेप बता पाएगा, सल्फर है सेंट्रल, ऑक्सीजन लगाए डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन लगाए सिंगल बॉन्ड से, और H, यही तो हमने बनाया था। ये इसका स्ट्रक्चर था, शेप नहीं था। अब शेप बताना है, तो किस टाइप का सिस्टम हो गया, तो देखो, आप ये हाइड्रोजन को भूल जाना, जब शेप बताओ तो इन्हें भूल जाना कि ये किसके साथ में लग रहा है, कैसे लग रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। आप तो ये देखो, ये कैसा सिस्टम बना, AB4, सल्फर के साथ में तो 4 लग रहे हैं कि नहीं, और सेंटर वाला जो रहता है वही आपका शेप को डिसाइड करता है। AB4 है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कैसा शेप बनेगा, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। और फिर हाइड्रोजन जो रहेंगे वो एक सर्टेन डिग्री पर इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ से अब हम शेप देखें इसका, तो यहाँ आ गए 2 लोन पेयर, और ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इसका बेंच शेप। इसका कैसा बनेगा, बेंच शेप बनेगा, किस साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सल्फर के साथ में, और ऐसे ये बनेगा इसका। तो अब पूरे शेप को आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये बोल दूं CaCl2, इसका शेप बता सकते हो, AB2 हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। बेटा एक बात याद रखना, आयनिक कंपाउंड में कभी भी शेप को नहीं बताना, खास बात मैं बताऊं, आयनिक कंपाउंड डायरेक्शनल नहीं होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है, बहुत गहरा मतलब है मेरे बच्चों, समझ लेना। देखो बेटा, हमारा ये Na पॉजिटिव है, इस पर Cl लगाना है हमें, चाहे हम Cl ऊपर से लगाएं Cl नेगेटिव, चाहे नीचे से लगाएं, चाहे सामने से लगाएं, चाहे यहां से लगाएं, चाहे बिल्कुल आगे से लगाएं, चाहे हम पीछे से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, ये बनाएगा हमेशा क्या, NaCl। और एक NaCl की दूसरे NaCl से प्रॉपर्टी अलग नहीं होगी, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, और अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, वो कंपाउंड ही अलग बन जाएगा। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म में आप इस बात को पढ़ोगे, वो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, कैसे, जरा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां समझना, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ क्लोरीन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ क्लोरीन लगाया। अब देखो यही कंपाउंड मैंने यहाँ ले लिया, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, अब मैं क्लोरीन को ऊपर ले गया, हाइड्रोजन को नीचे, है तो इसी कार्बन पर, डायरेक्शन चेंज करी मैंने, कंपाउंड दोनों अलग अलग हो गए, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, सब कुछ अलग अलग है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, डायपोल मूवमेंट अलग है, पोलैरिटी अलग है, एक पानी में घुलेगा, दूसरा पानी में नहीं घुलेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, बिल्कुल अलग कंपाउंड हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ गया। आप कहोगे ये तो डबल बॉन्ड की बात हो रही, सिंगल बॉन्ड की कहां बात हो रही, तो देखो भैया ऐसा है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में भी मैं आपको बता दूं, जैसे ग्लूकोज होता है, अभी आप 12th में पढ़ोगे आइसोमेरिज्म में, ग्लूकोज में सेम कार्बन पे लगा है सिंगल बॉन्ड से, ये OH यहाँ लगा है, H यहाँ लगा है,
सिर्फ इसकी पोजीशन OH को यहाँ कर दिया और H को यहाँ कर दिया, D से L फॉर्म बन जाती है। अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाती है। सिर्फ हमने एक ही जगह से घुमा कर रख दिया, ये घुमा दिया, मिरर इमेज बना दी हमने, है ना। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड, बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं, इनके शेप को बताया जा सकता है और बनाना पड़ता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में शेप वेप नहीं बताने लगना, कहीं से भी लगे ये आयनिक कंपाउंड की शेप नहीं बताने लगना, तो उसमें ये फंडा लगाने लगे। ठीक है। अब बाकी जो कंपाउंड आपके रह गए इसमें से, ये आपके होमवर्क है, आपको कल करके लेकर आना है। कहां तक करा दिया? अब ये 3 ही तो बचे हैं, कम से कम 3 तो अपनी ओर से कर लाना। ठीक है, चलिए काफी आज के लिए।